हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारे 5 दिसंबर के टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज के लेक्चर को। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप लोग जेकेपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम लोग लेके आए हैं 90 डेज सिलेक्शन चैलेंज आप सबके लिए, जिसमें मंडे ऑनवर्ड हमारी क्लासेज जो है स्टार्ट होने वाली है, जिसमें पर्सनली मैं आप लोगों को जीएस जो है वो कवर करवाने वाला हूं। इसकी 90 डेज चैलेंज का पूरा कंप्लीट डिटेल जानने के लिए आप मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 8899799818। फॉर्म फिल करिए, आपको शाम को सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम के बारे में शेयर कर दी जाएगी। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है हरिमू शक्ति। ठीक है, हरिमू शक्ति जो है वो इंडिया मतलब किस कंट्री के साथ इंडिया ने ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मलेशिया। किसके साथ करी है? मलेशिया के साथ करी है। ठीक है, अच्छा ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली ये एक पहांग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कहां पे? पहांग डिस्ट्रिक्ट है एक। कहां पे है ये? इट इज इन मलेशिया। ओके, तो वहां पे ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाएगी। 2 दिसंबर को ये स्टार्ट हुई है और 15 दिसंबर तक ये कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद नहीं, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, दैट इज कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका ये कौन सा एडिशन जो है वो हो रहा है। दैट इज फोर्थ एडिशन जो है वो कंडक्ट हो रहा है। कौन सा एडिशन है? फोर्थ एडिशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है कि बताइए, हु हैज टेकन ओवर एज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के न्यू यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया। वेल, आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर जो है दैट इज जय शाह। क्या आंसर है? जय शाह। अच्छा, ये कौन थे? ये फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे। कौन थे? फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे। ऑलराइट, एंड अब फाइनली ये 1 दिसंबर से इन्होंने अपना जो टेन्योर है वो स्टार्ट करा है एज ए यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। ठीक, चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, who has been nominated by newly elected US President Donald Trump as the FBI director। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखो, आप सभी को पता है कि यूएस में इलेक्शन हुई, अब वहां के प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने? वो बने हैं डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, राइट। उसके बाद अब वहां पे न्यूली मतलब प्रेसिडेंट जो है, सॉरी डायरेक्टर जो है एफबीआई के, एफबीआई एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है वहां पे, जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़े लेवल पे रहता है ये इंस्टीट्यूशन, जस्ट लाइक और सीबीआई या अदर क्राइम ब्रांचेस। तो उसके जो मतलब डायरेक्टर जो है वो कौन नॉमिनेट हुए हैं, सबसे पहले मैं बता दूं इसका जो आंसर है दैट इज काश पटेल। ठीक है, काश पटेल जो है ये नॉमिनेट किया गया इनको एफबीआई डायरेक्टर। ओके, अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडियन अमेरिकन है। कौन है ये? ये इंडियन अमेरिकन। बेसिकली ये कौन है? मतलब इंडिया के पर्सन है ये जो कैश लिखा है ना, बेसिकली इसको अगर आप पूरा देखो दैट इज कश्यप। ठीक है, बट शॉर्ट में इनको बोला था कैश पटेल। क्लियर है? चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन शाहिद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। ठीक है, शाहिद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो किस पर्सन ने मतलब गोल्ड मेडल जो है वो किस पर्सन ने जीता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज पीवी संधू ने। ठीक है, बैडमिंटन पे पीवी संधू ने शाहिद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, अर्जुन इरिगासी, अर्जुन इरिगासी जो है वो कौन से नंबर के भारतीय प्लेयर जो है वो बने हैं जिन्होंने 2800 इलो रेटिंग जो है वो क्लासिकल चैंपियनशिप में मतलब अचीव करी है। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि अर्जुन जो है वो कौन से इंडियन प्लेयर बने हैं जिन्होंने 2800 इलो रेटिंग जो है वो अचीव करी है क्लासिकल चेस में। तो कौन से नंबर के हैं ये? सेकंड नंबर के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? फर्स्ट नंबर पे कौन है? आप लोगों ने नाम सुना होगा, विश्वनाथन आनंद। आनंद। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दैट इज कि विद विच कंपनी डिड गेल साइन एंड लॉन्ग टर्म चार्टर
कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन LNG वेसल। LNG का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस, ठीक है। तो वेसल्स मतलब ये LNG वेसल्स जो हैं, ये बेसिकली आप लोगों के जो टैंकर शैंकर होते हैं ना, ठीक है, उनको बोला जाता है। अच्छा, ये गेल ने किसके साथ साइन करा है भाई? जिसका जो आंसर है दैट इज के लाइन, एक कंपनी है जिसके साथ गेल ने साइन करा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको बीच में घुसने की जरूरत नहीं, छोड़ो इसको। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है वो हर साल कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर है दैट इज 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? बेसिकली आपको पता होगा 1984 में भोपाल गैस भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पता ही होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप सर्च कर लेना इसके बारे में पूरा। तो इस पर्टिकुलर भोपाल गैस स्ट्रेटजी जो 1984 में हुई थी, वहां के जो विक्टिम थे उनके ऑनर के लिए ये नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके साथ साथ ये दिन इसलिए भी बनाया जाता है सो दैट कि अवेयरनेस जो है वो लोगों के अंदर डाली जाए, किसके रिगार्डिंग? ये जो पोल्यूशंस वगैरह मतलब हो रहा है आज के टाइम पे, उससे जो जो भी इफेक्ट होते हैं हेल्थ के ऊपर हो, नेचर के ऊपर हो, तो लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए भी ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया है कि आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है वो प्राइमरली किस सेक्टर से रिलेटेड है? ठीक है, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच सेक्टर? ठीक है, कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद हॉर्टिकल्चर। किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर से, ठीक है। अब सुनो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बेसिकली इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक सॉरी मतलब इन दोनों ने मिलके ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को 98 मिलियन डॉलर का लोन जो है वो दिया है। क्यों दिया है? सो दैट कि डिजीज फ्री, क्या डिजीज फ्री जो है ये लोग प्लांटिंग कर सके, ठीक है, डिजीज फ्री जो प्लांटिंग है वो हो सके। तो इसीलिए ये जो आत्मनिर्भर मतलब इसी आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंडर ही जो लोन है वो दिया गया। बेसिकली मेरी ना नाक बंद है, ठीक है, तो थोड़ा जुकाम आया है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। समझ आई कि ये जो प्रोग्राम है किसके रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद हॉर्टिकल्चर, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच कंट्री, ठीक है, विच कंट्री सॉरी विच मिनिस्ट्री हैज डेजिग्नेटेड स्नेक वाइट केसेस एंड दैट हैज अ नोटेबल डिजीज? मतलब कौन सी मिनिस्ट्री ने स्नेक वाइट केसेस को और उससे होने वाली डेथ्स को एक नोटिफाइड डिजीज जो है वो डेजिग्नेट कर दिया है? तो कौन सी मिनिस्ट्री करा? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर वाज द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ऑर्गेनाइज रिसेंटली? तो ये रिवीजन क्वेश्चन है आप सबके लिए। ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में करा था, इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, ऑलराइट। बाकी लेक्चर्स आपको जेके पीएसआई के जो लेक्चर हैं वो हम मंडे ऑनवर्ड जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मंडे ऑनवर्ड्स आपके लेक्चर जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आप सभी को प्रॉपर किस तरह से पढ़ना है, क्या करना, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। बाकी जिन बच्चों ने हमारे 90 डेज प्रोग्राम में, ठीक है, 90 डेज जेकेपीएसआई के सिलेक्शन प्रोग्राम में एनरोल करना है वो मुझे मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 88998897999818 पे, ठीक है। इस पे आप हेलो हाय कुछ भी लिख दो, आपको लिंक आएगा, आपको फॉर्म फिल करना है, देन उसके बाद आपको शाम को ही सारी डिटेल जो है इसके रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।